मैं उत्पल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल उत्पल स्टडी सेंटर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरी जो वीडियोस होती हैं वो अन्य लोगों के कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी होती है। इसके पीछे का कारण ये है कि मैं जिस भी क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करवाता हूँ उस क्वेश्चन में जितने भी बड़े और छोटे कॉन्सेप्ट हैं मैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को लेके चलता हूँ। बहुत सारे लोग सिर्फ बड़े कॉन्सेप्ट को ही लेके चलते हैं, तो इससे होता क्या है कि स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है और उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होता। लेकिन मैं यह भरसक कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन में जितने भी बड़े और छोटे दोनों तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं उन दोनों तरह के कॉन्सेप्ट्स को स्टूडेंट्स के सामने रखा जाए, जिससे कि स्टूडेंट्स को क्वेश्चन समझने में आसानी। तो यही कारण है कि मेरी वीडियो जो है वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। हो सकता है कि मेरी जो ये वीडियो है वो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन इस मैथ के रिगार्डिंग इस वीडियो में मैं आपको जितने भी बड़े और छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझाने की कोशिश करूँगा। अगर इसके बाद भी आपके माइंड में कोई डाउट रह जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैं आपको 3 ठो बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिसकी सहायता से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैं आपको पहला कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसमें मैं आपको थोड़ा सा रेशनल नंबर के बारे में बताऊंगा। रेशनल नंबर क्या होता है? जिस नंबर को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। और यहाँ q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 2/3 एक रेशनल नंबर है, यहाँ p के फॉर्म में हमारे पास है 2 और q के फॉर्म में हमारे पास है 3। इसी तरीके से 5/8 भी हमारा रेशनल नंबर है, यहाँ p जो है वो है 5 और q है 8। और इसी तरीके से हमारा 7/9 भी एक रेशनल नंबर है, यहाँ p हमारा है 7 और q है 9। लेकिन 7/0 रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ जो q हमारा है वो 0 है। और ध्यान रखिए कि रेशनल नंबर में q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो रहा हमारा पहला कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट में मैं आपको ये बताऊँगा कि मान लीजिए कि हमारे पास है 5x² = 7। अब यहाँ 5x² के दो फैक्टर हैं, एक है 5 और एक है x²। अब 5x² जो है ये तो 7 के इक्वल है, इसका मतलब 7 के भी दो फैक्टर होंगे 5 और x²। तो ये है मेरा दूसरा कॉन्सेप्ट। और जो मेरा यहाँ पे तीसरा कॉन्सेप्ट है वो ये है, मान लीजिए कि आपके पास कोई नंबर है a और ये जो a नंबर है ये x² का एक फैक्टर है। तो ये चीज़ फिक्स्ड है कि a जो होगा वो x का भी फैक्टर होगा। फिर से समझिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई नंबर है a और ये x² का फैक्टर है, तो ये चीज़ फिक्स्ड है कि ये जो a है ये x का भी फैक्टर होगा। कैसे, मैं आपको इस एग्जांपल से समझा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास 2 एक नंबर है और ये 8² का फैक्टर है, तो ये चीज़ फिक्स्ड है कि 2 जो है वो 8 का ही फैक्टर होगा। आप इसे अपने से भी समझ सकते हैं। देखिए, 2 8² का फैक्टर है, 8² का मतलब 64, मतलब 2 जो है 64 का फैक्टर है। तो 2 अगर 64 का फैक्टर होगा तो 2 जो है ये 8 का भी फैक्टर होगा। तो अगर आप ये तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे तो आपको इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमें रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। ध्यान रखिए, जब भी आपको रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 11, रूट 17, रूट 19 या कोई भी प्राइम नंबर जो रूट के अंदर हो और उसे आपको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो उन सारे मैथ में हम उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे जिस कॉन्सेप्ट का यूज़ हम लोग इस मैथ को सॉल्व करने में करेंगे। तो यहाँ पे हमें रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। जब भी आपको किसी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि दिया गया नंबर एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ हमें रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम लोग ये मान लेंगे कि रूट 5 जो है ये एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब रूट 5 अगर रेशनल नंबर है तो इसे हम लोग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे रूट 5 = p/q और यहाँ साइड में लिखेंगे वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स
एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे मैंने ये जो सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस का मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि q नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हम रेशनल नंबर लिखते हैं तो रेशनल नंबर में q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब हम लोग ये समझते हैं कि यहाँ मैंने लिखा है p एंड q आर को प्राइम। इस को प्राइम का मतलब क्या होता है? तो देखिए, कोई भी दो नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं अगर उन दोनों नंबर्स के फैक्टर में 1 को छोड़कर कोई दूसरा नंबर कॉमन ना हो। जैसे 5 और 7 जो है ये को प्राइम है, क्योंकि अगर आप 5 का फैक्टर निकालिएगा तो आपको मिलेगा 1 और 5, और अगर आप 7 का फैक्टर निकालिएगा तो आपको मिलेगा 1 और 7। अब 5 और 7 के फैक्टर में एक को छोड़कर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 5 और 7 दोनों के फैक्टर में हो। तो इसका मतलब 5 और 7 जो है ये को प्राइम इंटीजर कहलाएंगे। अब अगर आपसे कोई पूछे कि 8 और 18 को प्राइम इंटीजर है कि नहीं, तो 8 और 18 को प्राइम इंटीजर नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप 8 का फैक्टर निकालिएगा तो आपको मिलेगा 1 2 4 8, और अगर आप 18 का फैक्टर निकालिएगा तो आपको मिलेगा 1 2 3 6 9 18। अब देखिए, 8 और 18 के फैक्टर में एक तो प्रेजेंट है ही, एक को छोड़कर और भी नंबर हैं जो 8 और 18 के फैक्टर में प्रेजेंट हैं, और ये नंबर है 2। देखिए, 2 जो है 8 के ही फैक्टर में है और 18 के ही फैक्टर में है। तो इसका मतलब ये है कि 8 और 18 जो है ये को प्राइम इंटीजर नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि को प्राइम इंटीजर क्या होता है। अब यहाँ √5 के नीचे मैं यहाँ 1 लगा दूंगा और इसके बाद मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा। मैं √5 में q से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा √5q इक्वल्स टू p में 1 से मल्टीप्लाई कराने पे मुझे मिलेगा p। अब देखिए, यहाँ पे 5 में हमारे पास रूट है, मुझे किसी तरह से यहाँ 5 से रूट को हटाना है। अगर आपको किसी नंबर से रूट को हटाना है तो इसका सिंपल सा उपाय ये है कि आप उस नंबर का स्क्वायर कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास है √7 और यहाँ से हमको रूट को हटाना हो तो हम क्या करेंगे, √7 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ ये जो स्क्वायर है इस रूट को ख़त्म कर देगा और मुझे मिल जाएगा 7। तो यहाँ हमें 5 से रूट को हटाना है तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पूरा नंबर है इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अब √5q इक्वल्स टू तो p है, तो अगर हम इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे टेकिंग बोथ साइड्स स्क्वायर, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे √5q का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 5 और q का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब देखिए, 5q स्क्वायर के दो फैक्टर हैं, एक फैक्टर है 5 और एक फैक्टर है q स्क्वायर, और 5q स्क्वायर इक्वल्स टू तो p स्क्वायर है। इसका मतलब p स्क्वायर के भी दो फैक्टर होंगे, एक हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा q स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 5 जो है ये p स्क्वायर का फैक्टर है। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ लिखेंगे, 5 इज़ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। अब जब 5p स्क्वायर का फैक्टर होगा तो 5p का भी फैक्टर होगा, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 5 विल बी also फैक्टर ऑफ p। अब देखिए, ये जो मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा 5 विल बी ऑल्सो फैक्टर ऑफ p, इस सेंटेंस को मैं इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। मैं लिखूँगा कि लेट p इक्वल्स टू 5k। अब देखिए, मेरा जो ये इक्वेशन है या जो मैंने यहाँ ये सेंटेंस लिखा है, दोनों का मतलब एक ही है। कैसे दोनों का मतलब एक ही है ये भी समझ लीजिए। देखिए, यहाँ 5k जो है इसके दो फैक्टर हैं, 5 और k। 5k तो p के इक्वल है, तो इसका मतलब p के भी दो फैक्टर होंगे, 5 और k। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि 5 जो है वो p का एक फैक्टर है, और इसी चीज़ को तो हमने यहाँ लिखा है कि 5 विल बी ऑल्सो फैक्टर ऑफ p। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ भी दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे p का स्क्वायर इक्वल्स टू 5k का स्क्वायर। यहाँ मैंने दोनों तरफ
अब देखिए p के स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा p स्क्वायर, और 5k के होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 5 5 जा 25, और k का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा k स्क्वायर। तो यहाँ हमें मिला p स्क्वायर इक्वल्स टू 25k स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब मैं आपको इक्वेशन 1 के पास ले चलता हूँ। देखिए इक्वेशन 1 में हमारे पास है पी स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। यहाँ जो हमारा पी स्क्वायर का ये वैल्यू है, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ ले आके पुट कर देंगे। तो पी स्क्वायर के जगह पे हम लोग लिखेंगे 5q स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 5q स्क्वायर इक्वल्स टू 25k स्क्वायर, 25k स्क्वायर। फिर से आप इस चीज़ को समझ लीजिए, यहाँ हमारे पास है पी स्क्वायर इक्वल्स टू 25k स्क्वायर। अब यहाँ पे पी स्क्वायर इक्वल्स टू तो 5q स्क्वायर है, तो मैंने पी स्क्वायर के जगह पे 5q स्क्वायर रख दिया, और इस 25k स्क्वायर को मैंने यहाँ ज्यों का त्यों रख दिया। अब ये जो 5 है 25 को 5 टाइम्स में कैंसिल कर देगा, तो यहाँ हमें मिला q स्क्वायर इक्वल्स टू 5k स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे q स्क्वायर इक्वल्स टू 5k स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये जो 5k स्क्वायर है, इस 5k स्क्वायर के दो फैक्टर हैं, 5 और k स्क्वायर। अब 5k स्क्वायर तो q स्क्वायर के बराबर है, तो q स्क्वायर के भी दो फैक्टर होंगे, 5 और k स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि 5 इज़ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 5 इज़ ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। तो 5 अगर q स्क्वायर का फैक्टर है तो 5q का भी फैक्टर होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ लिखेंगे कि 5 विल बी ऑल्सो फैक्टर ऑफ q। अब देखिए यहाँ हमने लिखा कि 5 विल बी ऑल्सो फैक्टर ऑफ p, और यहाँ हमने लिखा कि 5 विल बी ऑल्सो फैक्टर ऑफ q। इसका मतलब 5 जो है वो p और q दोनों का फैक्टर है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं सो 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। यहाँ मैंने लिखा कि 5 इज़ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, मतलब 5 जो है p का भी फैक्टर है और q का भी फैक्टर है। अब देखिए यहाँ हमने लिखा है p एंड q आर को प्राइम। इसका मतलब ये है कि p और q के बीच में एक को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, जबकि अभी हमने ये प्रूफ कर दिया कि p और q का एक कॉमन फैक्टर 5 भी है। तो इसका मतलब यहाँ हमने जो लिखा है कि p एंड q आर को प्राइम, ये गलत है। तो अगर ये गलत हो जाएगा तो यहाँ हमने जो √5 को रेशनल नंबर माना है ये भी गलत हो जाएगा। तो अगर √5 रेशनल नंबर नहीं है तो √5 क्या हो जाएगा, ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो अब इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ नीचे लिख देंगे। हमने यहाँ लिखा कि 5 इज़ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे और 5 इज़ नॉट ए रेशनल नंबर। 5 इज़ नॉट ए रेशनल नंबर। तो जब 5 रेशनल नंबर नहीं होगा तो 5 क्या हो जाएगा, 5 जो है वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 5 इज़ इरेशनल नंबर। और इस तरीके से जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें हमें √5 को इरेशनल प्रूफ करना था, हमने इसे इरेशनल प्रूफ कर दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि मैंने आपको कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट बताया है, तो मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।